है अपना न किससे वैर है, अपना न किससे वैर है। ज्ञान सागर मन के गागर में समाता जा रहा, पाना था जो पा लिया। ओम शांति। और क्या 5 मिनट योग से पहले प्लीज फ्रीक्वेंसी नोट कर लेंगे सभी। एकदम शांत हो जाएं, एकदम चुप हो जाएं और फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे ट्रांसलेशन के लिए। इंग्लिश 105, इंग्लिश 105, स्पेनिश 90, स्पेनिश 90, तमिल 102, तमिल 102, तेलुगु 89.5, 89.5 तेलुगु, कन्नड़ा 92, मलयालम 106, मलयालम 106, हिंदी 103, हिंदी 103। अभी आप शांति से 5 मिनट एकदम एकांत का अनुभव करते हुए एकदम चारों तरफ सन्नाटा फील करेंगे, बैठ जाएंगे सभी। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है, तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। ये ज्योति बिंदु प्यारा
चलो एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सभी जो खड़े हैं बैठे हैं प्यार से 3 बार मुस्कुरा कर बोलेंगे, दांत भी दिखने चाहिए उसमें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कितना अच्छा है। बस अब चुप होकर बैठ जाइए और अभी आप आनंद लेंगे उन रूहानी बातों का, जो बातें शास्त्रों में नहीं मिलती हैं। पहले सुना करते थे कि ये बहुत बड़ी और विशेष बात है कि भगवान से मिलना होगा, और आप सोचिए अनगिनत बार आप भगवान से मिले हैं, अनगिनत बार आपने स्वयं भगवान को केक काटते देखा, कैंडल लाइटिंग करते देखा। उस सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में आप पल रहे हैं। कितना संयमित और अनुशासित जीवन है आपका। तो इस तरह का जीवन बनाने वाले प्यारे बाबा का दिल से शुक्रिया करते हुए हम आज बाबा के बहुत अनन्य रत्न आदरणीय सूर्य भाई जी का भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस सभा में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इतनी सुंदर फुलवाड़ी ये दिखाई दे रही है, एकदम फरिश्तों की सभा। सूरज भाई जी को हमने अपने बचपन से कोई लगभग 40 वर्ष पहले, फिर 37 वर्ष पहले आपका आर्टिकल जब पढ़ा करते थे ज्ञानामृत में, कभी सूर्य भान के नाम से, कभी योगी राज के नाम से, फिर सूरज कुमार के नाम से। आप वही सूरज भाई हैं जिनकी बातें अंदर प्रेम जागृत करती हैं बाबा के लिए, बहुत इमोशनल करती हैं बाबा के लिए, क्योंकि आपने अपने जीवन में उस सत्य को उतारा है, उस प्यारे पिता के प्रेम से स्वयं को भरपूर किया है, माला माल हुए हैं। तो वही चीज़ें आप देने में, सबके दिल में वही प्रेम संजोने में आप सक्षम हैं। 1964 में सूर्य भाई जी को बाबा का परिचय मिला। उससे पहले कुछ भक्ति की होगी या पिछले जन्मों की उस तपस्या का परिणाम है कि परिचय मिलते ही, पहचान मिलते ही आप बहुत तेज़ी से पुरुषार्थ में आगे बढ़ने लगे, बाबा की पहचान दिलाने में और देने में लग गए। अपने देश में ही नहीं, विदेशों में डिजिटल मीडिया के माध्यम से, आजकल टीवी के माध्यम से बहुत साधारण तरीके से समर्पित जीवन आपने प्रारंभ किया। बाबा के भंडारे में भोजन बनाते हुए और योग के अच्छे अनुभव करते हुए। बाबा ने कहा था योगी ही भोजन बनाएंगे, तो उस तरह का एक अच्छा अनुभव आपका है इस जीवन का। उसके बाद आप समाधान के रूप में बहुत सी बातें सूर्य भाई जी से सुनते हैं। सोशल मीडिया पर, पीस ऑफ माइंड टीवी पर आपके बहुत से इस तरह के सब जो सुनाई और दिखाई देती हैं, वो सब की सब वीडियोस, सब की सब बातें जीवन में एक अच्छा संदेश दे रही हैं। सिर्फ ब्राह्मणों के नहीं, अपितु जो अभी ब्राह्मण जीवन में नहीं आए हैं वो भी बहुत प्रभावित होते हैं। तो ऐसे सूर्य भाई सूर्य समान चमकते हुए आज हमारे बीच में हैं। आपकी भी स्थिति वैसी ही बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा शांत होकर बैठेंगे और प्यार से सुनेंगे आदरणीय सूरज भाई जी। ओम शांति। एक चिंतन के साथ आज की चर्चा शुरू करेंगे। सभी बहुत सूक्ष्मता से अपने से बातें करेंगे। बाबा हमें सब कुछ देने आया है, मुझे उससे सब कुछ लेना है। अपने अंदर ये शुभ संकल्प, ये सुंदर संकल्प बहुत ही इच्छा पूर्वक, श्रेष्ठ भावना पूर्वक अपने अंदर भरें। लौकिक में भी
कोई बिजनेस करता है तो सोचता है अधिक से अधिक कमा लें। भगवान सब कुछ दे रहा है और इतना देगा कि पूरे 84 जन्म हमारे साथ चले। ऐसा प्राप्त कर लेना है, इतना प्राप्त कर लेना है कि किसी भी जन्म में न धन की कमी पड़े, न भाग्य की कमी पड़े, न शक्तियों की कमी पड़े, न परिवार में संबंधों में स्नेह की कमी पड़े, न खुशी कम रहे, न शांति की तलाश हो। सभी चिंतन करेंगे, चलेंगे। इसी से शुरू करते हैं। अपने आत्मिक स्वरूप पर बुद्धि को एकाग्र करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य भ्रकुटी की कुटिया में, देखें अपना ये तेजस्वी स्वरूप। चारों ओर तेजस्वी किरणें फैल रही हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, स्वयं का मालिक, देह की मालिक। अब दिल की गहराई से संकल्प करें, मुझे बाबा से सब कुछ लेना है। यही सुंदर समय आया है सर्व खजानों से झोलियां भरने का। मुझे इतने खजाने प्राप्त कर लेने हैं कि संसार को बांट सकूं, अब भी और जन्म जन्म भी। मैं चमकती मणि, बहुत तेजस्वी, इन खजानों से मेरा तेज बढ़ रहा है, बढ़ता जाएगा। ओम शांति। ये चिंतन रोज एक बार कर लिया करेंगे, 1 मिनट के लिए, कोई भी टाइम, सवेरे शाम दोपहर, कभी भी। अपने को इससे उमंग उत्साह में रखना है। ये समय लौट कर नहीं आएगा। इन्हीं दिनों की हमें युगों से इंतजार थी, राह देख रहे थे कब भगवान का आगमन हो। हमें पता था, एहसास था कि वो आएगा जरूर, पर ये नहीं पता था कि आकर क्या देगा, क्या करेगा। जैसे आज की मुरली में था, मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं। अनेक कल्पनाएं थी, अब सब कुछ स्पष्ट है। सत्यता हमारे सामने है। अब भी यदि हम इधर उधर उलझे रहेंगे तो कमाई कब होगी। जैसे एक विद्यार्थी एग्जाम से पहले पूरा साल यदि अच्छी तैयारी नहीं करता तो हम जानते हैं परिणाम क्या होता है। हमें बाबा से सब कुछ ले लेना है, कहीं भी स्वयं को उलझाना नहीं है। विचार कर लें आप सभी, मुझे स्वयं को कहीं भी उलझाना नहीं है।
बात थोड़ी सी कठिन भी हो सकती है किसी के लिए जो उलझ गए हैं संबंधों में, किसी समस्या में, कोई परेशानियों में, मानसिक दुविधाओं में। वो ज्ञान और योग के बल से अपने को निकाल सकते हैं। उसकी विधि बाबा सुनाते हैं। एक सुंदर बात आज आपके सामने और है, रोज ध्यान देने की। सारे दिन में अनेक बातें ऐसी आती हैं जो हमारे मन पर बुरा असर डालती हैं। किसी ने अपमान किया, खुशी चली गई। किसी ने पवित्रता, क्या करेगी, याद रखेंगे। प्रकृति हमें सहयोग करेगी। बाबा के ही शब्द थे। अगर प्रकृति विनाश करती आ रही है तो 1 फुट पर आकर भी पवित्र आत्माओं के सामने रुक जाएगी, उनकी सुरक्षा करेगी। तो प्योरिटी, सभी जो थोड़े भी कच्चे हैं इस सब्जेक्ट में, बाबा से शक्तियां लेकर अपनी पवित्रता के बल को बढ़ाएंगे। माताओं बहनों को हम एक स्वमान दिया करते हैं 2-3 साल से, जिसके परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं पवित्रता की देवी हूँ, बहुत सुनाते हैं। इससे उनके परिवार में क्या क्या हो गया। हम एक बहुत सुंदर अभ्यास किया करें जीवन में, और अभी भी करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा प्रकृति की मालिक हूँ। तो हमारे पवित्र वाइब्रेशंस प्रकृति को जाते रहेंगे। प्रकृति सतो प्रधान बनेगी, इसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। इसका रिटर्न प्रकृति जन्म जन्म करती रहेगी। चाहे धन हो, चाहे प्रकृति का ये शरीर स्वस्थ रहे, उसकी बात हो। प्रकृति का बहुत बड़ा सहयोग अब भी, बीमारियों में भी, और जन्म जन्म भी, विनाश काल में भी मिलता रहेगा। तो पवित्रता का खजाना जो जन्म जन्म हमें खजानों से भरपूर करेगा, उससे हमें संपन्न बनना है। चलें अब इसका अभ्यास करते हैं, और ऐसे ही रोज करेंगे। ये जो हम अभ्यास कराते हैं ये सब योग के अभ्यास हैं। अपने को स्वरूप में स्थित करें। मैं पवित्रता की देवी हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। संकल्प करें पावरफुल। मैं चमकती आत्मा मस्तक के मध्य में परम पवित्र हूँ। मुझसे चारों ओर पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। इन पवित्र सुनहरी किरणों से मेरा पूरा ब्रेन भर गया है। देखें अपने ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर सुनहरी किरणें, पवित्र किरणें। ये रिपेयर करती हैं ब्रेन को। ये सुनहरी किरणें ब्रेन को पावरफुल बना रही हैं। मैं परम पवित्र आत्मा
प्रकृति की मालिक हूं। बाबा से पवित्र किरणें, सुनहरी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ऊपर से जैसे कि पवित्र किरणों की बरसात हो रही है। ये पवित्र किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व इन्हें ग्रहण कर रहे हैं। चित्र बनाएं। प्रकृति के पांचों तत्व देव रूप में हाथ जोड़े खड़े हैं चारों ओर। पवित्र किरणों को स्वयं में समा रहे हैं। ओम शांति। हमें स्वयं को शक्तियों से भरना है। शक्तियां बहुत बड़ा खजाना है हमारा। परिस्थितियों में, माया को जीतने में, समस्याओं को परास्त करने में शक्तियां ही काम आती हैं। बहुत अच्छा अनुभव और नशा रखेंगे। मैं विजयी रत्न हूं और मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा से शक्तियां लेंगे। अभी ट्रैफिक कंट्रोल का गीत भी बजेगा। 3 मिनट एकाग्र करेंगे। चलें। सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन सरकार। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं ये राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं ये राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और
चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। एक बहुत सुंदर चीज साथ लेकर जाएंगे। बहुत सिंपल है, लेकिन इस बार संडे की मुरली में बाबा ने जिन शब्दों में वो बात बोली, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। उसको साथ ले जाएं और रोज कम से कम 5 बार याद करेंगे। जो ज्यादा कर सकें तो बहुत सुंदर होगा। हम सब सदा सुनते हैं बाबा हमारे साथ है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बाबा के दूसरे शब्द सुनेंगे संडे की मुरली से। बच्चे परिस्थितियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि कौन साथ दे रहा है। सभी जो नोट कर रहे हैं नोट कर लो, बुद्धि में समा लें। बातें बहुत आती हैं और आएंगी भी, क्योंकि जन्म जन्म के हिसाब किताब भी चुकतू हो रहे हैं। लेकिन अगर ये नशा हो जाए, केवल स्मृति नहीं नशा, कौन साथ दे रहा है, कौन मुझे साथ दे रहा है, किसका साथ मिला है। तो बाबा ने कहा, बाबा की शक्तियां तुम में समाती रहेंगी और परिस्थितियां समाप्त होती दिखाई देंगी। और जो और अच्छा अभ्यास कर सकें, कुछ दिन तक 1-2 मास के बाप दादा साथ में साइड में साथ चल रहे हैं, साथ रहते हैं। ऊपर हैं शिव बाबा, वो तो है ही, लेकिन फ्रेंड रूप में वो साथ हैं, हाथ में हाथ पकड़ के हम चल रहे हैं उसके, ताकि हमें ये पक्का हो जाए भगवान हमारे साथ है। उसके साथ होने से कहीं भी हार नहीं होगी, कहीं असफलता नहीं होगी, कहीं निराशा हाथ नहीं लगेगी। तो इस बात को आज से पक्का करेंगे। अच्छे दिनों में अच्छे समय पक्का करेंगे, तो जब परिस्थितियां या बुरा समय आएगा तो वो नेचुरल याद रहेगा और बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। अभी हम बाप दादा का आह्वान करेंगे और सभी मिलन का सुंदर अनुभव करें। आज के दिन के लिए बाबा के महावाक्य हैं। बाबा हर बच्चे से मिलने आता है, हर बच्चे को दृष्टि देता है, हर एक के सिर पर हाथ रखता है। इसका सुंदर अनुभव अब करेंगे। ले चलें बुद्धि को ऊपर और आह्वान करें अपने खुदा दोस्त का। निराकार सृष्टि के बीच भाग्य विधाता, प्यार के सागर, ज्ञान के सागर, बहुत प्यार से निमंत्रण दें।
हे प्राण प्यारे, मेरे मन के मीत, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। सर्वशक्तिमान अपनी तेजस्वी किरणें फैलाते हुए नीचे उतरने लगे। ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। दोनों नीचे आ रहे हैं। उनका बहुत दिव्य स्वरूप है। चारों ओर दिव्यता फैली हुई है। अपना दिव्य प्रकाश फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए मेरे सामने। दृष्टि दे रहे हैं। बिल्कुल अकेले हो जाएं, बाबा सामने दृष्टि। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से शक्तियों की किरणें मुझ में समाने लगी। और दृष्टि देकर बाबा वापिस अपने धाम। ओम शांति। यह अभ्यास करना ही चाहिए। रोज एक बार बहुत अच्छी तरह, और सिंपली बाबा का आह्वान कई बार आ जाओ। पर एक बार इस तरह 5 मिनट लगाकर अपने अपने घरों में सभी बाबा की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। हमें अपने को ज्ञान के खजाने से और खुशियों के खजाने से भरपूर करना है। और बाबा के महावाक्य हैं, जो ज्ञान खजाने से स्वयं को भरपूर कर लेते हैं, ज्ञान दान करते हैं और ज्ञान का चिंतन करते हैं, जन्म जन्म उनको स्थूल खजाने प्राप्त होते हैं। बहुत बड़ा खजाना हमें मिला है ज्ञान का। इसी ज्ञान के खजाने की तो तलाश थी युगों से। सत्य को हम ढूंढ रहे थे। भगवान को तो ढूंढा ही, पर सत्य को भी बहुत ढूंढा। अब सत्य हमारे पास आ गया है।
तो ज्ञान के खजाने से स्वयं को भरपूर करें। और उसका सबसे सुंदर तरीका है, जिसका सुख सबको लेना है, सवेरे की मुरली। ऑनलाइन प्रोग्राम आ गया है, बहुत लोग ठंडे हो गए हैं, घर में ही सुन लेंगे, बाथरूम में सुन लेंगे, काम करते हुए सुन लेंगे। 1/4 रिजल्ट होगा उसका, 1/4 केवल। सवेरे के ईश्वरीय महावाक्य न केवल ज्ञान सुनने के लिए सुनते हैं, परम सुख लेने के लिए सुनते हैं, साथ साथ वही अनुभव करने के लिए सुनना चाहिए। और रोज सुंदर विचार हमें मिलते हैं, इससे पुराने विचार खत्म होते हैं, बहुत बड़ी प्राप्ति है। पुराने विचार समाप्त, नए विचार शुरू, समस्याओं का समाधान मिलता है। इसलिए जो ऐसा सोचते हैं कि घर बैठे ही काम चल जाएगा, वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सुस्ती भी रहेगी सवेरे, सवेरे का सुख भी नहीं मिलेगा। इसलिए मुरलियों से, ज्ञान खजाने से भंडारे भरपूर करना है। तैयार हैं सभी इसके लिए? हाथ उठाओ अगर तैयार हो। घर बैठे या सेंटर में? घर बैठे रहेंगे तो बैठे ही रह जाएंगे। इसलिए उठना है, जगना है। सेंटर बाबा ने ऐसे ही नहीं खोले, स्थान का बहुत महत्व होता है। मैं सुनाया करता हूँ, आप कहीं कोई गुरु नांदेड़ में गए, 3 दिन रहे थे वहाँ। जब वो थे, गुरु तेग बहादुर थे या कौन थे, मुझे नाम याद नहीं। बड़ा भव्य तीर्थ बन गया है सिखों का, नांदेड़, सोने का गुरुद्वारा। 3 दिन एक महान पुरुष वहां ठहरे थे। और जहां महान आत्माएं रहती हों, इस देवियों का वास हो, वहां के लिए कोई कहे घर बैठे ही मुरली सुन लेंगे, बहुत बड़ी मिसिंग होगी। तो ध्यान देंगे, ज्ञान का खजाना, खजाना केवल ज्ञान नहीं, बाबा के दूसरे महावाक्य भी ध्यान देंगे। जिनके पास ज्ञान धन बहुत है, उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। यही ज्ञान धन, यही ज्ञान बल बनकर परिस्थितियों के समय हमारी बहुत बड़ी सुरक्षा करता है। ज्ञान प्रकाश भी है, ज्ञान धन भी है, तो ज्ञान बहुत बड़ी शक्ति भी है। इसे शक्ति के रूप में अपनाएंगे। ज्ञान की एक एक बात आपके मन को हल्का करेगी, आपके मन को शक्तिशाली बनाएगी, नई राह दिखाएगी, समस्याओं का समाधान देगी। इसी से खुशी का खजाना बहुत भर जाएगा। खुशी और सुख, ये 2 बहुत बड़े खजाने हैं, दोनों अलग अलग हैं। इंग्लिश में तो एक ही शब्द है दोनों का, पर दोनों अलग अलग होते हैं। एक जॉय है, एक हैप्पीनेस है, पर लोग हैप्पीनेस ही यूज करते हैं। बहुत बड़ा सुख, अतीन्द्रिय सुख, जिसके लिए बाबा के शब्द हैं। जब आत्मा व्यर्थ से मुक्त होने लगती है, जितना जितना सोल कॉन्शियस होने लगते हैं, आत्मिक स्वरूप में रहने लगते हैं, उतना उतना ये अलौकिक सुख, आत्मिक सुख भासने लगता है। ये बहुत बड़ा सुख है। खुशी ज्ञान देने से, खुशी के बारे में आप सभी बहुत बातें जानते हैं। अभी हम चलेंगे बाबा के पास, उससे मिलन करने के लिए सूक्ष्म लोक में। 1 सेकंड में स्वयं को महसूस करें, मैं आकाश के पार, बादलों से बहुत ऊपर।
फरिश्तों की दुनिया में हूं। चारों ओर सफेद चांदनी फैली है। सामने देखें, बाप दादा अपने बहुत तेजस्वी प्रभामंडल के बीच में एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। उनका दिव्य तेज चारों ओर फैल रहा है। यहीं से वे सृष्टि बदलने का दिव्य कार्य कर रहे हैं। मस्तक के बीच सृष्टि के नियंता महाज्योति चमक रही है। ये वही हैं जिन्हें हम एक बार देखना चाहते थे। ये वही हैं जिन्हें देखने के लिए हमारे नैन प्यासे थे। देख लें जी भर के। वे हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत सुखी बनाते हैं, भरपूर करने आए हैं, अपना सब कुछ दे रहे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। पावरफुल दृष्टि लें और संकल्प कर दें, इस दृष्टि से मेरे जीवन का ये विघ्न नष्ट हो जाए। इस दृष्टि से मेरे शरीर का ये रोग समाप्त हो जाए। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और परम सद्गुरु वरदान देने को तैयार हैं। अधिकार से मांग लें जो कुछ चाहिए, पूरे जीवन के लिए, पूरे कल्प के लिए। बाबा ने सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया और वो वरदान दे दिया जो हमने चाहा था। हमें प्यार से अपने गले लगा लिया।
और दृष्टि लेकर हम वापिस आ गए। ओम शांति। ये अभ्यास भी रोज एक बार अवश्य करना है। बाबा के मिलन का, बहुत सुखद अनुभूति का, बाबा से भिन्न भिन्न अनुभव करते रहेंगे। कभी दृष्टि लेंगे, कभी सिर पर उसका हाथ अनुभव करेंगे। भाई ये कोई आत्मा आ गई है, बाहर ले जाएं, कुछ डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं, कोई भी उठा के बाहर ले जाएं। कभी हाथ सिर पर अनुभव करेंगे, कभी उनको शुक्रिया करेंगे, कभी बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया ये अभ्यास करेंगे, कभी वरदान दिया ये अनुभव करेंगे। तो इस तरह बाबा से मिलन का ये बहुत सुंदर समय है। इसका पूरा फायदा उठाएंगे और ये संकल्प रोज दोहराएंगे अपने मन में, ये समय लौट कर नहीं आएगा। मुझे बाबा से सब कुछ ले लेना है, चूक न जाए, मिस न हो जाए। सुंदर समय हमारा आह्वान कर रहा है। लास्ट बात सुन लें। जय जयकार का सुंदर समय समीप आता जाता है। संसार को देने की अनमोल घड़ियां, जय जयकार की घड़ियां आ रही हैं। 108 की माला के पहले 25 महान आत्माएं ऊपर आ जाएंगी, प्रत्यक्ष हो जाएंगी। समय समय पर उनके इस देव देवी स्वरूप को देखकर संसार में जो देवकुल की करोड़ों आत्माएं हैं वो बाबा के पास आ जाएंगी। तो सेवाओं की भी सुनामी आएगी, संसार बदलेगा भी। सभी मेरा बाबा इसको भी स्वीकार करेंगे। सभी धर्म वाले अपने परम पिता से एक बार अवश्य जुड़ेंगे। दिल से सबके निकलेगा वो मेरा है, तब उन्हें मुक्ति का वरदान मिलेगा। तो हम सभी अब क्लास यहीं समाप्त करते हैं और चलेंगे आत्मा बनकर। बिल्कुल अभ्यास करेंगे। शरीर लोप हुआ, रह गई मैं निराकार आत्मा और पहुंच गई परम धाम में, सर्वशक्तिवान के पास, उसके शक्तिशाली वाइब्रेशंस के नीचे।